हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS Tek माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए किस तरीके से हम टेक्निकल एसईओ कर सकते हैं या कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ई कॉमर्स अगर हमारी वेबसाइट है तो टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी ऐसी स्मॉल सी चेकलिस्ट है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होता है हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर और हमारा URL किस तरीके का होगा, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए हमें देखो जो स्ट्रक्चर फॉलो करना है वो किस टाइप का फॉलो करना है। जैसे होम पेज है, देन कैटेगरीज का पेज है, फिर उसके बाद सब कैटेगरीज हैं, देन उसके बाद हमारे पास फाइनली जो हमारे ई कॉमर्स के प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट पेज हमारे पास आते हैं। तो सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रॉलर को नेविगेशन में आसानी हो, क्रॉलर आपकी वेबसाइट को अच्छी तरीके से समझ जाए, इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि आपकी जो वेबसाइट का ई कॉमर्स वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से होना चाहिए। तो जितना भी आप स्ट्रक्चर, जो भी आप स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो, जितना भी अच्छे तरीके से आप स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो, वो सारी चीजें इस चीज में हेल्प करता है कि क्रॉलर आपकी वेबसाइट को प्रॉपरली और इफेक्टिवली क्रॉल कर सके। जब तक क्रॉलर आपकी वेबसाइट को बहुत अच्छी तरीके से क्रॉल नहीं कर लेगा तब तक उसे आपकी वेबसाइट के बारे में पता नहीं होगा, और जब तक उसे आपकी वेबसाइट के बारे में पता नहीं होगा तब तक वो आपकी वेबसाइट को दूसरों के सामने यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे रिलेवेंट कीवर्ड्स के ऊपर नहीं दिखा पाएगा। तो ये जरूरी हो जाता है टेक्निकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो हम ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करें, चाहे हम नॉर्मल वेबसाइट की बात करें, ब्लॉग की बात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरीके का है और वो स्ट्रक्चर कितना ज्यादा क्रॉलर या गूगल फ्रेंडली है, राइट। उसके बाद यहां पर मैंने एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है जो आप देख सकते हैं। जैसे URL का स्ट्रक्चर आपका किस तरीके से बनना चाहिए। तो जैसे हमारी वेबसाइट है और उसके बाद ब्रांड और उसके बाद कैटेगरी और उसके बाद प्रोडक्ट नेम, तो ये इसी से मैच करता है, ठीक है, कि यहाँ पर जो पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा और URL हम किस तरीके से रख सकते हैं। देखो, ये URL आपको ये दिख तो जरूर रहा है कि इस टाइप का हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस टाइप का URL हम रख सकते हैं, बट एक चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि इस केस में ऐसा ना हो कि कैरेक्टर लिमिट बहुत ज्यादा हो जाए। इस चीज को हमें अवॉइड करना है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हमारी कैरेक्टर लिमिट नहीं होनी चाहिए। द सेकंड थिंग इज, क्योंकि जो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है वहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट पेजेस होते हैं, सिमिलर टू ब्लॉग वेबसाइट जहां पर बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं, पोस्ट होते हैं, वहां पर बहुत सारे पेजेस हो जाते हैं। तो ऐसे में फिर से हम स्ट्रक्चर की बात करें, हम ईज की बात करें कि हम क्रॉलर को, हम सर्च इंजन बॉट्स को ईज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाता है कि हम HTML और XML जो साइट मैप्स हैं उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट करें। HTML साइट मैप्स तो ऐसे मैंने कई बार आपको बताया यूजर के लिए होते हैं, बट XML साइट मैप्स हमारे बॉट्स के लिए होते हैं, क्रॉलर्स के लिए होते हैं। तो हमें इन दोनों ही चीजों को इंप्लीमेंट करना है अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर। देन कैनोनिकल टैग्स का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, कैनिकलाइजेशन का ध्यान रखना है कि वो प्रॉपरली है या नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार जो हमारी बहुत बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं वहां पर बहुत सारे जो हमारे प्रोडक्ट के पेजेस हैं वो रीचेबल नहीं होते। हो सकता है हमने प्रोडक्ट डिलीट कर दिया, हो सकता है प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। हो सकता है हमने उस प्रोडक्ट को बेचना बंद कर दिया हो। तो अगर हमने उस प्रोडक्ट को बेचना बंद कर दिया तो हो सकता है हमने उस पेज को डिलीट कर दिया हो। अगर हम उस पेज को डिलीट कर चुके हैं तो जब कभी भी उस पेज के लिंक के ऊपर कोई यूजर जाएगा और फिर वहां से उस पेज के ऊपर आने की कोशिश करेगा तो उसे एरर दिखाई देगा, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इन सारे केसेस में हमें प्रॉपरली जो रिडायरेक्शन हमें लगाने या कैनिकलाइजेशन करना है, इन सारी चीजों पे हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा और इन्हें हमें प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि इस टाइप की जो टेक्निकल एरर्स हैं ये हमें ना दिखाई दें। तो ई कॉमर्स वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज हमें कैनोनिकल टैग को लेकर भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। वही पॉइंट यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जैसे रीडायरेक्शन ऑफ द क्लोज प्रोडक्ट, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलते हैं। देन फिफ्थ इज चेक फॉर द पेज स्पीड, तो ये भी हमें चेक करना है, यानी कि ये तो हमारे टेक्निकल एसईओ में जो दोनों ही तरीके की वेबसाइट के लिए, चाहे वो नॉर्मल वेबसाइट हो हमारी, चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट हो, दोनों ही के पॉइंट ऑफ व्यू से पेज स्पीड तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपको जो भी आप पेज स्पीड के लिए सॉफ्टवेयर टूल यूज करें उसमें जाके आपको देखना है कि पेज स्पीड कितनी है और किस तरीके से वो इंप्रूव हो सकती है। वहां पर आपको रिकमेंडेशंस भी मिल जाते हैं। तो अगर आप गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स के ऊपर जाएंगे, पेज स्पीड इनसाइट्स के ऊपर जाएंगे, तो वहां से भी आपको ये रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे किस तरीके से आप जो अपनी स्पीड है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप कोई दूसरे टूल के ऊपर भी जाते हैं, जैसे अगर आप GT मैट्रिक्स वगैरह पे भी जाते हैं, तो वहां पर भी आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देन इंप्लीमेंट स्कीमा, आपको क्या करना है, स्कीमा मार्कअप्स को इंप्लीमेंट करना है और उन मार्कअप्स को इंप्लीमेंट करना है, उस तरीके से मार्कअप करना है, आपको स्कीमा मार्कअप करना है जो आपके प्रोडक्ट के रिलेवेंट हो सके। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप किस टाइप के स्कीमा मार्कअप्स को यूज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर डेटा को यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर रिव्यूज स्ट्रक्चर डेटा को यूज कर सकते हैं, रेटिंग्स रिव्यूज स्ट्रक्चर डेटा को यूज कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको यूज करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो टेक्निकल एसईओ और ई कॉमर्स वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।